हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली दोस्तों नई नई जानकारियां आ रही हैं, नए नए समाचार आ रहे हैं और कई सारे आंदोलनों से संबंधित, शिक्षक भर्ती की वेरिफिकेशन प्रोसेस से संबंधित। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आता है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, इस समय पूरे देश में आरक्षण की चर्चा हो रही है। देश के कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे राज्य सरकारों का तर्क जानना चाह रहा है कि आखिरकार 50% से ज्यादा आरक्षण क्यों दिया जाए। दोस्तों, रिजर्वेशन मामले में इंदिरा साहनी जजमेंट, जिसे हम मंडल जजमेंट के द्वारा भी जानते हैं, कि क्या मंडल जजमेंट को लार्जर बेंच में रेफर करने की जरूरत है या नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता चला आ रहा हूं। दोस्तों, भारतीय राजनीति में जो आरक्षण का मुद्दा है, समय समय पर खूब उठता है और काफी सुर्खियों में रहता है। इन दोनों मराठा आरक्षण का मुद्दा सुर्खियों में है। मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ दाखिला याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर रिजर्वेशन के लिए 50% की लिमिट नहीं रही तो फिर समानता के अधिकार का क्या होगा, जैसा कि शुक्रवार को इस पर बहस हुई थी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है कि क्या इंदिरा साहनी जजमेंट में दिए फैसले को दोबारा देखने की जरूरत है। इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% रिजर्वेशन की ऊपरी सीमा तय की गई है। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि इंदिरा साहनी जजमेंट को दोबारा देखने की जरूरत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वह इंदिरा साहनी केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय की थी और जो आज बहस का मुद्दा है। देखिए दोस्तों, इंदिरा साहनी ने डाली थी याचिका, क्या थी, थोड़ा सा अंदर चलते हैं कि साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, जिसे इंदिरा साहनी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था कानून। सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद से कानून बनाया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। समय समय में राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमेशा आड़े आ जाता है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी अब यही हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकारें तमाम उपाय भी निकाल लेती हैं। देश के कई राज्यों में अभी भी 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है और उस पर दोस्तों काफी बहस चल रही है। अब प्रश्न आता है कि इंदिरा साहनी आखिर कौन है। तो इंदिरा साहनी दिल्ली की एक पत्रकार थी। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश को ज्ञापन के जरिए लागू कर दिया था। इंदिरा साहनी इसके वैध होने को लेकर 1 अक्टूबर 1990 को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। अब तक बीपी सिंह सत्ता से जा चुके थे। चंद्रशेखर नए प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। प्रधानमंत्री बने बीपी नरसिम्हा राव। मंडल कमीशन ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया था। और दोस्तों, काफी कुछ लंबी बहस चलने के बाद में जो खंडपीठ थी उसने निर्णय दिया कि किसी स्थिति में भी आरक्षण की सीमा को 50% से नहीं बढ़ाया जाएगा और इंदिरा साहनी केस में ये जो मामला था एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है वो भी आप सुन लें बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ कि मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर रिजर्वेशन के लिए 50% की लिमिट नहीं रही तो फिर समानता के अधिकार का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है कि क्या इंदिरा साहनी जजमेंट में दिए गए फैसले को दोबारा देखने की जरूरत है। इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% रिजर्वेशन की ऊपरी सीमा तय की गई है। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि इंदिरा साहनी जजमेंट को दोबारा देखने की जरूरत है और कोर्ट में दोस्तों आरोप प्रत्यारोप और दलील पर दलील दी जा रही हैं और ये बहस सोमवार को भी जारी रहेगी और जो कुछ भी होगा वो आपके सामने होगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।